शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार और जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 1 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया गया। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। तो मई महीने के पहले रविवार को मनाते हैं विश्व हास्य दिवस। और दोस्तों अपन 1 मई को उज्ज्वला दिवस भी मनाते हैं, 1 मई को ही इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 मई को विश्व हास्य दिवस यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तरुण कपूर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर जी को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 2 साल के लिए तरुण कपूर जी को प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और हरिरंजन राव और आतिश चंद्र जी को पीएम ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में तरुण कपूर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी जी को नियुक्त किया गया था। नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन जी को नियुक्त किया गया था। माधवीपुरी बुच्च जी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी तो दोस्तों हाल ही में पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र ने देशी और लुप्त जानवरों, फसलों और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित किया है और दोस्तों अगले 5 सालों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस जीन बैंक परियोजना के लिए। और दोस्तों यह परियोजना जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड साइकिल पर प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगी जीन बैंक परियोजना तो दोस्तों हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने देश में सभी एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया। इसका उपयोग अदर बैंक्स के कस्टमर भी कर सकेंगे। और दोस्तों इस इकोसिस्टम में प्रदान किए जाने वाले सेवाओं में से एक इंस्टा ओडी प्लस है, जिसमें 25 लाख रुपए तक की तत्काल पेपरलेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है और दोस्तों बात अभी आईसीआईसीआई बैंक की है, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई में हुआ था, जिसके एमडी सीईओ के रूप में संदीप बख्शी जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। तो दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो 2018 में मियाँ का बाड़ा गांव का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है और अभी 2022 में राजस्थान राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। इसके पहले मियाँ का बाड़ा हॉल्ट यह रेलवे स्टेशन का नाम था, अब होगा महेश नगर हॉल्ट तो दोस्तों 2018 में मियाँ का बाड़ा का गांव का नाम बदलकर भी महेश नगर कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। और दोस्तों नाम बदलने से, नाम चेंज से याद आया, अभी यूपी के अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम पर रखा गया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। और हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम एक्ससीएम बीएस येदियुरप्पा जी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों हाल ही में अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और दोस्तों हाल ही में एमपी के ही पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भुज मेट्रो कर दिया। और दोस्तों कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम पे कर दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य के
मियाँ का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट स्पेशल इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट स्पेशल इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया। तो दोस्तों रोजाना 65,000 लीटर क्षमता से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। 105 करोड़ की लागत से इस स्पेशल इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया और फ्यूल के रूप में चावल के भूसे का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसको पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड स्पेशल इथेनॉल प्लांट कहा गया है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने भारत देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड स्पेशल इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक चलेगा खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 दोस्तों, जो कि नई दिल्ली में होगा। तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने खेलो मास्टर्स स्पोर्ट्स गेम 2022 का आयोजन और उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। दोस्तों नेक्स्ट पेज हैं। तो दोस्तों हाल ही में नारायण राणे जी ने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया। तो दोस्तों हमारे एमएसएमई मंत्री नारायण राणे जी ने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 90% तक का सब्सिडी दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और 27 जून को अपन एमएसएमई डे मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे जी ने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्थ पहल को एमएसएमई मंत्रालय में शुरू किया गया था और संभव और स्वावलंबन योजना भी शुरू की गई थी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। और दोस्तों हाल ही में चैंपियन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था एमएसएमई मंत्रालय ने। तो दोस्तों हाल ही में नारायण राणे जी ने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों हाल ही में 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाते हैं। तो ट्यूना फिश के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाते हैं। और ट्यूना फिश एक नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण सोर्स है दोस्तों, स्रोत है। और ट्यूना फिश में ओमेगा 3 और विटामिन B12 और काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, इसीलिए यह बॉडी के लिए पौष्टिक है। और पिछले कई सालों में इलीगल फिशिंग के चलते 97% ट्यूना फिश की आबादी में गिरावट आई है, इसीलिए ट्यूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ट्यूना फिश के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पेज है। तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्रालय में सचिव है दोस्तों ज्ञानेश कुमार। और दोस्तों हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कुमार सिंह जी के जगह पर अभी सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में मिशन सागर 9 के तहत INS घड़ियाल ने श्रीलंका देश को महत्वपूर्ण मेडिसिन वितरित की। तो 107 प्रकार की 707 किलोग्राम महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग मेडिसिन को INS घड़ियाल ने श्रीलंका देश को वितरित किया। तो श्रीलंका में चल रही आर्थिक संकट के दौरान हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने के लिए भारत ने अप्रैल 2022 में मिशन सागर 9 के तहत INS घड़ियाल ने श्रीलंका देश को महत्वपूर्ण मेडिसिन वितरित प्रदान की। और दोस्तों इमरजेंसी में फ्रेंडली देशों को मदद करने के लिए यह मिशन सागर शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में मिशन सागर 9 इस मिशन के तहत INS घड़ियाल ने श्रीलंका देश को मेडिसिन वितरित प्रदान की दोस्तों। नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने 7 देशों को एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया। तो अमेरिका स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी करता है, इसमें उन देशों को शामिल करता है और उन देशों को शामिल करता है जिन पर उनको निगरानी रखनी है, जैसे कि भारत, रूस, चाइना, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला। इस 7 देशों को अमेरिका ने 2022 में एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने 7 देशों को एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों।
आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 मई को विश्व हास्य दिवस यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाते हैं। हाल ही में तरुण कुमार कपूर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बना। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया। हाल ही में राजस्थान राज्य के मियाँ का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। हाल ही में भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड स्पेशल इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया। हाल ही में अप्रैल 2022 में खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। और हाल ही में नारायण राणे जी ने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया। हाल ही में 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में अप्रैल 2022 में मिशन सागर 9 के तहत आईएनएस घड़ियाल ने श्रीलंका देश को महत्वपूर्ण मेडिसिन वितरित की। और हाल ही में अमेरिका ने 7 देशों को यानी कि भारत, रूस, चाइना, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला देशों को अपने एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।